जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, आज पॉलिटी का सेट हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 15 सेट कर लिया है, तो 18 सेट कर लिया है और 19 आज सेट हम लोग करेंगे। जो लोग भी पिछले सेट नहीं देखे हैं वो लोग कृपया जाकर पिछले सेट को देख लें। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल पे जो लोग नए विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बाद बगल में बेल आइकन घंटी होगा उससे दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास कुछ भी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के किस क्षेत्र से भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से। दक्षिण से जो है कि किस आधार पर? भाषा के आधार पर नए क्षेत्र की मांग की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? मतलब किसी भी भारतीय जो संघ है, राज्य है, उसमें किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को घटा बढ़ा सके या किसी भी क्षेत्र को अधिकार कर सके। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार को जो अलग किया गया, या फिर बिहार से जैसे आपका झारखंड को अलग किया गया है, तो ये संसद के पास पावर है कि ये किसी भी राज्य को अलग कर सके। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्य को 4 श्रेणियां अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? अर्थात क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि संविधान के प्रवर्तन के समय, मतलब जिस समय संविधान बन गया था उस समय जो है कि 4 श्रेणियों में बांटा गया था राज्य को। तो अब इसे जो है कि कितने श्रेणियों में रखा गया है और कब इसे समाप्त किया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1956 में। 1956 में जो है कि 4 श्रेणियों से हटा के 2 श्रेणियां कर दी गई। अब 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो एक है अपना स्टेट और एक है अपना यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी, स्टेट को राज्य बोलते हैं और यूनियन टेरेटरी को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1948 में किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जो भाषाई प्रांत से संबंधित था? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एसके धर समिति। एसके धर समिति जो है कि भाषाई आधार पे जो है कि ये क्या बोलते हैं कि क्षेत्र को बांटे थे। कब? 1948 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर नए राज्य के मांग में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने 56 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। वह कौन थे? 56 दिन का भूख हड़ताल किए थे, इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका नाम आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोती श्री रामुलु। पोती श्री रामुलु जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भाषाई आधार पर जो है कि कमेटी बनी थी 1948 में। तो उसमें जो है कि इन मांग को पूरा नहीं किया गया, कि अलग राज्य की मांग को पूरा नहीं किया गया, तो इन्होंने 56 दिन का अनशन भूख हड़ताल किया था, जिस दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो उनका नाम अक्सर क्वेश्चन में पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा, पोती श्री रामुलु। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था कौन सा? चलिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो इसका गठन की अगर हम बात करें तो इसकी गठन हुई थे 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में फजल अली कमेटी ने जो है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनः गठन 1953 में कितने सदस्य थे? चलिए, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन जिस समय फजल अली जो कमेटी बैठा था 1953 में ही बैठा था, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इसी में कह रहा है कि कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहला तो एक फजल अली आपके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। इनके अलावा के एम पनिक्कर थे और एक कंजुरू थे, हृदयनाथ कंजुरू।
हृदयनाथ कंजुड़ू और एक हो गए फजल अली। फजल अली जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष थे, बाकी ये दोनों सदस्य थे, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कंजुड़ू। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके जो राज्य पुनर्गठन 1953 के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है फजल अली। कितने कमेटी थी, तो तीन सदस्य थे, दो सदस्य जो है कि थे और एक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पर नए राज्य के गठन की बात स्वीकार की। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के आधार पे जो है कि नए राज्य के गठन की बात की गई। मतलब जो आंध्र प्रदेश जो बना था, आंध्र प्रदेश 1956 में जो बना था भाषाई आधार पर, कि इसे भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन किया गया था, तो ये प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया गया था। जैसे प्रशासनिक सुधार कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि दक्षिण में जो है कि तमिल बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, लेकिन अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे अनेक भाषाएं, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, यहाँ पे हिंदी बोला जाता है। तो इस तरीके के भाषाओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए जो है कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर ये क्षेत्र को बांटा गया है। ठीक है, और पहला कौन सा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, दादर तथा नागर हवेली को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में जो है कि दादर और नागर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ठीक है, दादर नागर की अगर बात करें तो इससे पहले जो है कि 1924 में इसे स्वतंत्र कराया गया। किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली जो है कि यहाँ पे डेरा डंडा जमाए हुए थे। हम लोगों ने हिस्ट्री के बैच में पढ़ा था कि पुर्तगाली कब आए, तो पुर्तगाली आए थे 1498 में और ये रहे कब तक, 1951 में। अर्थात सबसे पहले पुर्तगाली भी आए और सबसे बाद में पुर्तगाली भी गए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो 1954 में पुर्तगाली गए, तो इनको जो है कि ये अपने आप नहीं गए, इनको जो है कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है कि इनको यहाँ से भगाया गया। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग को स्वतंत्र कराया गया। तो वही ये 1954 में जो है कि पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ और 1961 में जो है कि इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, दादर और नागर हवेली को। नेक्स्ट है 1987 में किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए गोवा, यानी कि 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अर्थात क्वेश्चन का मतलब है कि अगर दर्जा दिया गया है पूर्ण राज्य का, तो इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी रहा होगा, तभी तो इसे दर्जा दिया गया। तो यस दोस्तों, 1962 में जो है कि गोवा को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ भी पुर्तगालियों का राज था, तो पुर्तगाली को जब हम लोग 1954 ईस्वी में जो है कि भगाए थे, तब 1961 में दमन और दीव को जो है कि यूनियन टेरिटरी बनाए और 1962 में गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाए। लेकिन कुछ समय बाद जो है कि 1987 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को जो है कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अगर हालत कुछ हद तक सही रहती है इस दोनों स्टेट की, तो आगे पॉसिबिलिटी है कि इसे स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में होता है सारा कुछ शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड को किस राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। असम से जो है कि नागालैंड को अलग करके नया राज्य बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1963 में जो है कि नागालैंड को अलग करके नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि सह राज्य बनाया गया। इसमें दोस्तों दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पूछ रहा है सह राज्य, और मतलब कि एक क्वेश्चन पूछता है राज्य, जो कि मैं आगे इसका क्वेश्चन दे दिया हूँ साथ में, ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे कि एक पूछेगा सह राज्य तो हमारा आंसर होगा 35, और राज्य पूछेगा तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। सह राज्य जो है कि कितना संविधान संशोधन के द्वारा, 35 के द्वारा बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया,
तो कौन से संशोधन के द्वारा? अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि भारत का 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन, लेकिन 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो इसको सह राज्य बनाया गया, मतलब कि कुछ बातें जो है कि सिक्किम पे जो है कि हम लोगों ने धीरे से जो है कि क्या किया कि उस पर उसकी नीति में जो है कि उसको सिक्किम को अपनी ओर रुख करना चाहा, ठीक है, अपनी ओर मिलाना चाहा, तो किसवां संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन, लेकिन पूरी तरह से राज्य बना लिया 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात है, 1947 में जो है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है कि सिक्किम में चांग्याल वंश का शासन था, ठीक है, चांग्याल वंश का शासन था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है कि उसे 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि अपने रक्षित राज्य में मिलाया गया, जैसे सह राज्य में मिलाया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसे जो है कि सपोर्ट किया गया कि ठीक है, वो छोटा सा देश था, मतलब वो एक छोटा सा एक देश था, उसे जो है कि क्योंकि यहाँ पे चांग्याल वंश का शासन था, तो हुआ ये कि भारत ने कहा कि ठीक है, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे, आपको अपना सेना रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपका प्रोटेक्शन वगैरह करें। तो चांग्याल वंश ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जो है कि जनमत संग्रह के द्वारा जो है कि इसे भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया, अर्थात भारत का राज्य बना लिया गया। तो आपको केवल ये सब स्टोरी से मतलब नहीं है, आपको केवल 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे राज्य बनाया गया और 35वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे सह राज्य बनाया गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो ये तो बहुत समझिए कि करंट ही हो गया। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 2019 को जो है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और नागर हवेली को किस केंद्र शासित प्रदेश में मिलाया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव के द्वारा जो है कि दादर और नागर हवेली को मिलाया गया। इस प्रकार हमारे जो है कि अभी टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि 50 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसे डिसलाइक भी करें, क्योंकि डिसलाइक करने से पता होगा कि मेरी क्या कमी है, मैं आप तक क्या डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि मैं इसके लिए और प्रयत्नशील रहूँ डिलीवर करने के लिए हर चीज़, ताकि आप डिसलाइक कम करें और लाइक ज़्यादा करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।